समस्या ये है कि जयमाल पहचाने कैसे, कतो जीवन में परी तो है नहीं है इनके, तो कहां से पहचाने भाई? जयमाल परी हो तो जाने, विवाह हुआ हो तो जाने, अब जयमाल जानते नहीं है तो कैसे पहचानेंगे? ये भी समस्या है। लेकिन अगर समस्या है तो इसका निवारण स्वयं परशुराम जी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहचानना है, और पहचानना बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। केवल पहचानो, दृष्टि से देखो, देखो कुदृष्टि से नहीं है। धनुष तोड़ने वाले को आप अपराधी मान रहे हैं, हमारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाले का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी, कभी ऐसा क्रोध नहीं हुआ। आज एक के टूटने पर इतना विशेष क्रोध, कारण क्या है? क्या ममता है? यदि ममता है तो पूज्यपात में जानना चाहता हूँ कि हेतु ममता का कारण क्या है, जानना चाहता हूँ। राजकुमार लक्ष्मण की वार्ता यहाँ बैठे हर व्यक्ति ने बड़े ध्यान से सुनी। मैं एक नवीन बिंदु निकाले ले रहा हूँ और उसमें थोड़ी थोड़ी चर्चा हो जाएगी। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम की बुद्धि में ज्ञान नहीं समाहित है, तो ज्ञान को बुद्धि में रखना चाहिए या कहीं अलग रखना चाहिए? ज्ञान का स्थान बुद्धि में होना चाहिए कि किसी अलग स्थान पर हो, शरीर में होना चाहिए? ज्ञान कहाँ होना चाहिए? आदमी कहते तो ज्यादा बुद्धि में लगाओ, क्यों भाई? बुद्धि में ज्ञान रहेगा तो ज्ञान फिर विनाश की ओर भी जीव को ले जा सकता है, लेकिन वही ज्ञान अगर हृदय में रहेगा तो जीव का कल्याण कराएगा। क्यों? शास्त्र कहता है, व्यास जी क्या कहता है? कि धर्म और योग और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। भाई जहां ज्ञान होगा वही तो विचार होगा, क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति ही विचार करता है। और हमारे भोले बाबा जिस समय कथा सुनकर चले हैं तो हृदय विचार, देखिए सब हमारे जितने रामलीला के कलाकार बंधु हुए हैं वो भी सुने, क्योंकि यहाँ आवश्यकता है, ठीक है? बिल्कुल। और जो श्रेष्ठ जन बैठे हैं वो लोग भी सुने। सब कब अवसर आता है कि जब आमना सामना पर्दे के पीछे वाला और यहाँ दोनों दृश्य है, तो बुद्धि जब हृदय में होगी तो प्रयास करेगी कि जीव परमात्मा का दर्शन करे। देखिए भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि हृदय विचार जात हर के ही विधि दर्शन हो गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। पहली बात। दूसरी बात, लक्ष्मण कहता है कि बहुत दूल्हा बने हो तो जाने, अरे दूल्हा नहीं बने तो का हम बारातों में नहीं समझें बैठ का है भाई? दूल्हा को पहचानने के लिए क्या दूल्हा बनना आवश्यक होता है? यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो दूल्हा नहीं बने? आप खड़ा करो जरा, है भैया? आप दूल्हा को नहीं जानते हो? बता दो कि दूल्हा बनना आवश्यक नहीं कि जो दूल्हा बने वही दूल्हा को पहचाने। हमने तो एक ऐसा विचित्र दूल्हा देखा भोले बाबा की बारात में, जो असामान्य दूल्हा था। लोग मोर लगाते हैं ये वाली, वो तो सांपों की मोर लगाए थे लोग सजने के लिए, जाने क्या वो सफेद सफेद कोई आ गया वो लगाते हैं। भोले बाबा भस्म लगाए थे। तो हमने दूल्हा एक नहीं कई दूल्हा देखे। अब समस्या ये है, क्या मिथिला में जो व्यक्ति है वो दूल्हा के स्वरूप में, ध्यान देना, जो मिथिला में धनुष तोड़ने वाला है क्या उसका स्वरूप दूल्हे का है? सामान्य रूप से दूल्हा कैसे पहचाना जाता है? बारातियों के बीच में एक दूल्हा होता है, लेकिन जब मैं यहाँ देखता हूँ तो बाराती कोई नहीं है, सब दूल्हे बनने के लिए तैयार बैठे। क्यों भाई? भाई यहाँ दूल्हा कौन बनेगा? जो धनुष तोड़ेगा। और धनुष तोड़ने के लिए आए कौन है? बोले देव धनुष धरि मनुज शरीरा। सब राजा
वेश बना करके है। तो यहाँ बाराती कोई नहीं है, दूल्हे दूल्हा है। और जब कई दूल्हा हो तो फिर एक दूल्हा पहचानने में समस्या होती है। पहली बात कहते हो ममता क्यों है? तो देखो, मम माने मेरा, ता माने आसक्ति। यह मेरा है जहां ऐसी आसक्ति है, उस शब्द को तुम ममता दे सकते हो। क्या मैंने ईमानदारी से बताना, जितने लोग बैठे हो, क्या मैंने यहाँ एक बार भी कहा कि ये धनुष मेरा है? बोलो भाई, नहीं कहा ना? क्या कहा है? सुनो राम जी शिव। तो जब यहाँ आसक्ति ये नहीं कि मेरा धनुष है, तो ये शिव धनुष है। अगर ऐसी आसक्ति में लगा रहा हूं तो फिर ममता का आरोप नहीं लगेगा। इसलिए बेटा संभाल कर बोलो, राजा के छोकरे बोलत वही न संभाल, धनु ही संत पुरार धनु वेदे सकल संसार। चलिए ध्यान देना, आप लोग बड़ी चतुराई से निकलने का प्रयास किया और एक बिंदु अपनी तरफ से बना करके श्री परशुराम जी ने रखा है। सर्वप्रथम मैं उसी बिंदु को देखे ले रहा हूं। कहे कि ज्ञान बुद्धि में नहीं होता है। ज्ञान कहां होता है? तो बोले हृदय में होता है। होता है कहां होता है? हृदय में होता है। और एक प्रमाण भी दिया कि जब हृदय में ज्ञान होता है तब क्या होता है? तब विचार होता है। अब समझना, गेंद आपने फेंकी है लेकिन आपको वापस कर रहा हूं। अब सवालों से ज्ञान कहां होता है? हृदय में होता है। तो जब हृदय में होता है तो व्यक्ति विचार कर पाता है, लेकिन जब वही ज्ञान बुद्धि में होता है तो व्यक्ति विचार नहीं कर पाता है। तुम विचार कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। अगर परशुराम जी ने कहीं पर विचार किया हो तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं कि नहीं, परशुराम जी के हृदय में ज्ञान है, लेकिन यहाँ विचार नहीं है। क्या है? क्या व्यास जी महाराज है? क्या है? क्या विचार नहीं है? क्या संभाले आप थोड़ा, है क्या? अतिथि से बोले विचार नहीं है। ध्यान दे, अतिथि से बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। ज्ञान जब हृदय में होता है, तभी तो मैंने कहा कि ज्ञान समाहित नहीं हो पा रहा। ज्ञान तो है, हमें पता है, अगतः चतुरो वेद, वेद है, लेकिन ज्ञान नहीं आ पा रहा। कारण है क्रोध है। और जब हृदय में होता है ज्ञान तो होता क्या है? जब हृदय में, और भगवान शंकर के हृदय में है तो हुआ क्या? तब आपने ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हृदय विशारद, तब है विचार। वहां हृदय में क्रोध नहीं है, क्रोध नहीं है। भगवान शंकर के हृदय में है कौन? कौन है भगवान शंकर के हृदय में? तो आचार्य कहते हैं, ये दो बंधु, दो बंधु शंभु उर्वशी। वहां है क्या? क्रोध नहीं है, वहां ज्ञान है, वहां वैराग्य है, इसलिए विचार है। लेकिन आपके हृदय में न ज्ञान है न वैराग्य है, इसलिए विचार नहीं है बल्कि क्रोध है। दूसरी बात, पहली बात हो गई आपकी, दूसरी बात का उत्तर ले लीजिए। आपने कहा ममता, जहां आसक्ति होती है वही ममता होती है। तो हमने अपने से नहीं जोड़ा है, ध्यान देना आप लोग। धनुष को अपने से नहीं जोड़ा बल्कि परमात्मा से जोड़ा है, भगवान शंकर से जोड़ा है। बस विरोध तो यही है, भगवान शंकर से ना जोड़िए भाई। अपना मन, अपना हृदय यदि जोड़ना है तो परमात्मा की वस्तु से नहीं बल्कि परमात्मा के चरणों में जोड़ो, तो हमारा विरोध नहीं है। विरोध तो यही है। यदि जोड़ना है तो, अगर श्रद्धा रखनी है तो मंदिर की मूर्ति में रखो, बने हुए मंदिर में ना रखो। मूर्ति में श्रद्धा कहां होती? आप मंदिर जाते हो तो मंदिर जाने के पश्चात मंदिर में जल चढ़ाते हो कि मूर्ति में जल चढ़ाते हो? आप लोग बताओ, मूर्ति में चढ़ाते हो तो भाई मूर्ति के प्रति रखो श्रद्धा, मूर्ति के प्रति ममता रखो, मूर्ति के प्रति विश्वास रखो। लेकिन भगवान शंकर के प्रति कुछ ना होकर के आपका श्रद्धा, आपकी ममता इस धनुष के प्रति है। इसलिए मैंने पूछा था क्या ममता है? यदि ममता है तो के हेतु
जानना चाहता हूँ तीसरी बात। तीसरी छोड़ दो, वो उन्नीस तो होती बढ़िया, दो बातों पर बढ़िया तुमने विषय वस्तु रखा है। अच्छा हाँ बिल्कुल, आप तो दानवीय लड़का हो, हमारी बात मानो। अब थोड़ा सा पहला बिंदु बना था, चाहिए बताओ। मैंने ये कहा था कि बुद्धि पर ज्ञान होता है कि हृदय पर ज्ञान होता है। ईमानदारी से उत्तर करना। तो हमने प्रमाण दिया था कि ज्ञान हृदय पर होता है, तो आपको प्रमाण देना चाहिए कि ज्ञान बुद्धि पर भी होता है। तर्क यहां था, जैसे हमने प्रमाण दिया था कि ज्ञान हृदय में होता है, जीव का कल्याण होता है, तो उत्तर तुम्हें ये देना चाहिए कि नहीं पंडित जी ज्ञान बुद्धि में भी होता है। देखिए ये प्रमाण। तो तुमने उत्तर ये नहीं दिया और क्या कहने लगे पंडित जी के ज्ञान नहीं है इसलिए तुमने विचार नहीं किया। क्यों भाई, क्या मेरे पास विचार नहीं है? क्या परशुराम विचारक नहीं है? इतनी बात उसको निकालने के लिए कह रहा हूं, सुनो राम जय शिव धनु तोरा सहस भाव समसो रिपु, ये विचार ही तो है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा का तुम्हारे नहीं है। अब चलो तुमने कहा कि जहां ज्ञान होता है वहां क्रोध नहीं होता है, तो फिर एक बात सभी सुधी पाठकों के लिए परोस रहा हूं और मेरा ये विश्वास है कि आप लोग उसको ग्रहण करोगे। तुमने भगवान शंकर का उदाहरण दिया, उत्तर भी हम भगवान शंकर का ही देंगे, उत्तर भी हम भगवान शंकर का ही देंगे। जब कभी जीव किसी की श्रद्धा पर चोट करता है तो चाहे जितना हृदय में ज्ञान हो फिर क्रोध का जन्म हो ही जाता है। बात रही शंकर जी की, तो जिस समय कामदेव ने शंकर के हृदय में 5 बार मारे थे, भोले बाबा ने नेत्र खोला और देखा कि सामने काम बैठा है। कहां बैठा है व्यास जी? काम सौरव माने आम, पल्लव माने पत्ता, सब रब पल्लव मदन पिलो का, तो भाई को जो बाबा हृदय से विचार करते हैं, जब कोई श्रद्धा पर चोट पहुंचाता है तो फिर भोले बाबा ऐसा क्रोध करते हैं कि त्रैलोक कांप जाए। अब तुम कह दो कि भोले बाबा के पास भी ज्ञान नहीं है, तो क्या एक तर्क बनेगा? भाई जब जब श्रद्धा टूटेगी, जैसे एक बार और भोले बाबा ने क्रोध किया, समाचार जब शंकर पाए वीर भद्र करी खूब पठाए। ठीक है, वहां भी क्रोध आया। कब? जब श्रद्धा खंडित हुई तब। तो यहाँ भी परशुराम के जीवन में क्रोध आया। कब? और तीखे चाप खंड मही, अभी तो क्रोध आया। जब परशुराम का क्रोध गड़बड़ है तो इससे क्या हुआ कि परशुराम के पास ज्ञान नहीं है। बोलो भाई। दूसरी बात, विस्तार ना हो, छोटी छोटी बातों पर बात हो। तुमने कहा कि पंडित जी मूर्ति पर विश्वास करना चाहिए, मंदिर पर ममता। अब मान लो कोनो मंदिर का तोड़ दे, मंदिर का कोनो तोड़ दे और लक्ष्मण जैसा भक्त हो बोले तोड़ो, तो मंदिर से थोड़ी ममता तोड़ो। क्यों भाई? कोई आपके सामने मंदिर तोड़े और शंकर का भक्त चुप रहे, क्या करेगा बाबा? लाठी मारी कि न मारी? तुम्हारे मारी। और परशुराम जो कर रहे ठीक कर रहे कि गड़बड़? ठीक कर रहे हैं। देखो बता दो लक्ष्मण का कि पंडित जी ठीक कर रहे हैं। चूंकि परमात्मा से जुड़ी वस्तु, परमात्मा से जुड़े भक्त, परमात्मा से जुड़ी किसी अंग को जब जब कोई चोट पहुंचावेगा, जब जब कोई चोट पहुंचावेगा तो फिर भक्त को क्रोध करना। भाई जैसे मंदिर, तुमने उदाहरण मूर्ति और मंदिर का दिया, तो तुमने कहा हम जब मंदिर में चढ़ाते हैं कि मूर्ति में, तो विचार करो सबसे पहले जब हम चढ़ते हैं तो मत्था सीढ़ी पर टेकते हैं। क्यों?
देखते हैं ना कि सीधे जाके मूर्ति पे देखते हैं, मत्था कहां देखते हैं? क्यों देखते हैं? क्योंकि भगवान से जुड़ी हर वस्तु पर जीव को उतनी ही ममता करनी चाहिए जितनी भगवान से। देखो, उसको ममता न कहो। जब कोई ममता भगवान से जुड़ जाती है तो उसे उपासना कहते हैं। जब वही ममता संसार से जुड़ जाती है तो उसी का नाम वासना होता है। इसलिए बेटा, हमारा हृदय कहता है कि ये शिव धनुष है, इसको जोड़ा नहीं गया। तेरे भैया ने भी कहा है, नाथ संबुधन, ये अपने आप भगवान शंकर से जुड़ा है। इसलिए यहाँ हमारा क्रोध करना उचित है। चलिए महाराज, अब ध्यान देना, आप लोग बड़ी चतुराई से निकलने का प्रयास किया जा रहा है, चतुराई से निकलने का प्रयास किया है। अब देखिए, विचार करिए, हमने एक उदाहरण दिया था कि मंदिर है और मंदिर में मूर्ति है, तो ममता आप मूर्ति के ऊपर करोगे कि मंदिर के ऊपर करोगे? तो पंडित जी उत्तर क्या कर रहे हैं? कह रहे लक्ष्मण जैसा हो तो कोई मंदिर तोड़ रहा हो, तो कहते मंदिर तो तोड़ा जा रहा है, मूर्ति तो है। तो अगर विचार करो, वही मंदिर मूर्ति से अलग हो जाए और फिर कोई तोड़े तो क्या विरोध करोगे आप लोग? भाई मूर्ति नहीं है, मूर्ति से उसका कोई संबंध नहीं है, मंदिर अलग है, तो क्या विरोध होगा? नहीं होगा। उसी तरीके यह धनुष जब तक भगवान शंकर से जुड़ा था तब तक तो सही करो ममता, लेकिन क्या इस समय यह भगवान शंकर से जुड़ा है? भगवान शंकर से ये जुड़ा तो है नहीं। अगर जुड़ा है तो फिर ये मिथिला में क्यों है? तर्क यहाँ खड़ा होता, ध्यान देना। अगर ये भगवान शंकर से जुड़ा है तो फिर ये मिथिला में क्या कर रहा है? भगवान शंकर के पास होना चाहिए। जैसे भगवान शंकर के हाथ में उनका त्रिशूल शोभा बढ़ा रहा है, भगवान शंकर के साथ में है। भगवान शंकर के गले में शब्द उनकी शोभा बढ़ा रहा है, भगवान शंकर के साथ में है। लेकिन यह धनुष भगवान शंकर के साथ में क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्यों नहीं है? प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। इसलिए धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। तर्क यहाँ है, हमारा तर्क को समझने का प्रयास करो। दूसरी बात, जहां रही श्रद्धा और ममता और ज्ञान की बात, तो श्रद्धा हम कहते हैं धनुष के प्रति नहीं, करें धनुष के प्रति श्रद्धा है क्योंकि भगवान से जुड़ा है, भगवान से नहीं जुड़ा है। पहले इस बात को जानो और समझो, विचार करिए इसमें। भगवान से नहीं जुड़ा फिर भी श्रद्धा धनुष के प्रति है, तो श्रद्धा धनुष के प्रति नहीं। जैसे श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए? ममता किसके प्रति होनी चाहिए? ममता होनी चाहिए पूर्ण के प्रति, आप पूर्ण के प्रति नहीं। अगर पूर्ण के प्रति आप ममता करते हैं, पूर्ण के प्रति जो नश्वर नहीं है उसके प्रति अगर आप ममता करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो फिर वो आपको दुख नहीं देगा। उसका परिणाम आपके हृदय में क्रोध और दुख नहीं आएगा, बल्कि वो सुख देने वाला होगा। जैसे आचार्य कहते, क्या कहते? ममता कहाँ करनी चाहिए, श्रद्धा कहाँ करनी चाहिए? तो संसार से नहीं, बल्कि संसार से विलग होकर के परम पिता के चरणों में ममता और श्रद्धा करनी चाहिए। क्यों, कैसे करनी चाहिए? व्यास जी क्षमा ले थोड़ा, ये संसार है, अगर यहाँ से ममता करोगे तो ये दुख देगा। और परमात्मा कहते हैं, ये संबंध कैसे है? जननी जनक बंधु शुद्ध तारा, अब तन धन भवन सुहद परिवार। तो ममता यहाँ नहीं करनी, ममता माता से नहीं करनी, माता से, पिता से, भाई से ममता नहीं करनी है। ममता कहाँ करनी है? ममता करनी है परम पिता से। क्यों? क्योंकि जो इस जन्म में तुम्हारी माता है वो निश्चित नहीं है कि अगले जन्म में भी आपकी माता बने। जो इस जन्म में आपके पिता है वो निश्चित नहीं है कि अगले जन्म में भी आपके पिता बने। लेकिन ये जरूर निश्चित है कि जो इस जन्म में तुम्हारे परम पिता है वो अगले जन्म में भी वो तुम्हारे परम पिता ही। तो ममता और श्रद्धा यदि रखनी है तो भगवान शंकर के प्रति रखो, धनुष के प्रति ममता और श्रद्धा रखने का कोई भी ध्येय नहीं होना चाहिए। विरोध क्या है?
ममता कहाँ करनी है? भगवान शंकर के चरणों में करनी है। तो और एक बात आपने कही, इसी से जोड़े दे रहा हूं आपकी दूसरी बात को। आपने कहा कि भगवान शंकर की श्रद्धा में जिस समय चोट हुई तो भगवान शंकर को क्रोध आया, और भगवान शंकर के हृदय में बाण लगा। तो भगवान शंकर के हृदय में कौन है? कौन है? स्वयं परम पिता है। तो जब परम पिता के ऊपर कोई बात आती है, चोट होती है, तब तो क्रोध कराओ, तब तो परम पिता का अपमान है। ऐसे परम पिता का अपमान नहीं है। कामदेव ने वहां पर भगवान की वस्तु को नहीं नसाया था, कामदेव ने स्वयं वहां भगवान के ऊपर आघात किया था, इसलिए भगवान शंकर ने क्रोध किया था। नहीं चलिए, नहीं एक क्षण रुक जाइए, केवल देखिए भगवान शंकर का यदि यहाँ अपमान होता तो हम ये निश्चित मानते कि धनुष टूटने के पश्चात यहाँ के लोग प्रसन्न नहीं होते, ये निश्चित है। और जिस समय धनुष टूटा तो स्थिति क्या बनी? आचार्य लिखते हैं, व्यासी क्या लिखते हैं, जिस समय धनुष टूटा क्या हुआ? प्रभु तो चाप खंड मही डारे, तो देखी लोग सब भय सुखारे। अगर यहाँ पर भगवान शंकर का अपमान होता तो महाराज यहाँ के लोग प्रसन्न नहीं होते। कारण है उसका, ये समाज कोई निशाचरों की तो है नहीं, यहाँ खल मंडली तो रहती नहीं है। मिथिला में रहते कौन लोग हैं? तो आचार्य कहते हैं कि पूरे नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण। तो क्या ज्ञानी लोग भगवान शंकर के अपमान से प्रसन्न होंगे? मैं यहीं से अपने आप को रोक, बिल्कुल रोको। और इसको एक बात तुमने कही कि ये धनुष भगवान शंकर का नहीं, इसका निर्णय कैसे होगा कि भगवान शंकर का इस धनुष से कोई संबंध नहीं है? विचार करना। तुमने कहा कि ये धनुष भगवान शंकर से अलग है, और जब मंदिर से मूर्ति हट जाए तो फिर मंदिर का कोई महत्व? अच्छा ईमानदारी से पूछो, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना, उत्तर मिलेगा। एक मंदिर तोड़कर तो मस्जिद बनाई गई थी, तो भाई पूरा झगड़ा का है तुम्हारे चल रहा है? जोर से बोलो ना, मंदिर पे चल रहा है ना। जब मंदिर नहीं होगा तो भगवान कहाँ बैठेंगे? तो ऐसा तुम नहीं कह सकते कि मंदिर से ममता नहीं करनी चाहिए। मतलब लौकिक। अच्छा लौकिक उसको वो तुम न सुनो, थोड़ी देर उसको समझने दो भाई। आधुनिकता से जुड़ना। अब थोड़ी बात, तुमने कहा कि ये धनुष भगवान शंकर से अलग है, तो ईमानदारी से आइए व्यास जी को श्रद्धांजलियां प्रेषित कर रहा हूँ। और कहीं भी इस धनुष को जब बुलाया गया तो क्या बुलाया गया? सोई पुरारी को, पुरारी माने भगवान शंकर। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज यही। धनुष किसका है? शंकर जी का पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण